हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है AK स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे बीएससी में कितने नंबर पर होंगे पास, यानी कि बीएससी में आप कितने नंबर पर पास होंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बेसिकली अभी तक क्या था कि बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर वन ईयर की थी, लेकिन 2020 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार बीएससी पार्ट 1 को 2 सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में डिवाइडेड कर दिया गया है। इसी तरीके से बीएससी सेकंड ईयर को थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में एंड बीएससी थर्ड ईयर को फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर में डिवाइडेड कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं कि आप कितने नंबर पर होंगे पास। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव्स वीडियो मैं लाती रहूँगी। चलिए देखते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में बीएससी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार इसमें क्या होता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक होता है माइनर सब्जेक्ट, एक होता है मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट होता है 75 मार्क्स का एंड माइनर सब्जेक्ट जो होता है वो होता है 25 मार्क्स का। यानी कि माइनर जो होता है उसमें माइनर 25 एंड मेजर 75, टोटल मिलाकर देखें तो 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होता है, यानी कि पेपर होता है। एंड जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में भी माइनर होता है 25 एंड मेजर प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है 75, यानी कि 100 ये मार्क्स हो गए। 100 देखा जाए तो 200 मार्क्स हो गए। 200 मार्क्स में से आपको 66 मार्क्स लेकर आना कंपलसरी है। अगर आप 66 मार्क्स नहीं ला पाते हैं या कम ला पाते हैं तो आपको बैक पेपर डालना होता है, यानी कि बैक पेपर आप डालेंगे। इसी तरीके से चलिए, इसमें अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मेरे पास एक मार्कशीट है जिसके एनालिसिस के बिहाफ पर मैं आपको समझाती हूँ। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक माइनर सब्जेक्ट होता है जो चूज़ करना होता है। जैसे कि इस लड़की ने हिंदी काव्य सिलेक्ट किया है एंड इसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है। ये सेमेस्टर वाइज चेंज होते रहते हैं, यानी कि सेकंड सेमेस्टर में आपको दूसरा कंपलसरी सब्जेक्ट मिलेगा एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स में आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें से माइनर जो है 25 मार्क्स का है एंड मेजर है 75 मार्क्स का। यानी कि केमिस्ट्री का जो पेपर है जिसमें कि माइनर 25 एंड मेजर 75, इस यानी कि ये टोटल हो गए 100 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, इसमें भी माइनर होता है यानी कि 25 एंड मेजर प्रैक्टिकल जो होता है वो होता है 75। दोनों को टोटल करेंगे तो 100, यानी कि 200 का केमिस्ट्री का 200 का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है। 200 का होगा केमिस्ट्री का। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये बॉटनी का पेपर है जिसमें कि
फर्स्ट है माइनर एंड सेकंड है मेजर। माइनर 25 का, मेजर 75 का, टोटल 100 मार्क्स हो गए। एंड टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट्स पैथोलॉजी, यानी कि माइनर हो गया 25 एंड मेजर हो गया 75, ये अगेन 100, यानी कि 100 नंबर का ये हो गया। दोनों मिलाकर के 200 नंबर के हो गए। इसी तरीके से साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शंस डिसीज़, ये जूलॉजी का पेपर है जिसमें से 25 माइनर एंड 75 मेजर, अगेन 100 मार्क्स का। एंड सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब, यानी कि ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल माइनर यानी कि 25 में से लेकर के आने होते हैं एंड 75 ये माइनर है एंड ये मेजर, ये अगेन 100, यानी कि ये केमिस्ट्री के मार्क्स हो गए, ये बॉटनी के हो गए एंड ये जूलॉजी के हो जाएंगे 200। यानी कि केमिस्ट्री में से जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में आपको कम से कम 66 मार्क्स लेकर आना कंपलसरी है। अगर आप 66 मार्क्स नहीं आते हैं या नहीं ला पाते हैं तो आप बैक पेपर डाल सकते हैं, यानी कि फ़ेल हो जाते हैं। फ़ेल होने का मतलब यह है कि तो आप बैक पेपर डाल सकते हैं। बैक पेपर डालकर आप पास हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यानी कि 66, 66, 66, यानी कि तीनों जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री में आपको 66 मार्क्स लेकर के आना, मतलब 66 मार्क्स लेकर के आना आपको कंपलसरी है, तभी आप पास माने जाएंगे। सपोज़ आपके 66 मार्क्स नहीं आ पाते हैं किसी वजह से, तो आप बैक पेपर डाल सकते हैं। एंड बैक पेपर डालेंगे, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फ़ेल हो जाते हैं, बैक पेपर डालेंगे तो बैक पेपर का एग्ज़ाम आपका जब थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तब आपको देना होगा। सपोज़ आप तीनों सब्जेक्ट में आपका बैक लग जाता है या आप फेल हो जाते हैं तो बैक पेपर डालेंगे, तो बैक पेपर जैसे ही डालेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आएंगे एंड सेकंड सेमेस्टर में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फोर्थ सेमेस्टर में पेपर दे सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वाले थर्ड सेमेस्टर में पेपर देंगे बैक पेपर, एंड जो सेकंड सेमेस्टर में फेल होगा वो फोर्थ सेमेस्टर में दे सकता है। तो कमेंट करके आपको ये बताना है कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने पास। आप अपना अपना कमेंट में पास फेल डालेंगे। 66 नंबर से अगर आपके ज़्यादा आते हैं तो आप पास होते हैं, एंड 66 नंबर से आप फेल होते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप बैक पेपर डालेंगे एंड बैक पेपर का एग्ज़ाम होगा तो आप उसे पास करके आप पास हो सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी हुई लगी होगी। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।